स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स में। तो आज हम जो पिछला लेक्चर हुआ था उससे जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था एक्सरसाइज 8.1 का, उनको पूरा कर लेते हैं क्योंकि उनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच चुका था। आपका 3-4 क्वेश्चन है। आज का सेशन में हम उन्हीं को पूरा करेंगे और एक बार आपका रिविजन करवा देंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो मेरा 7 नंबर तक क्वेश्चन हुआ था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो आपको चेक करना है। आप जैसे बनाते हैं आप वैसे बनाओगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3। जिस प्रकार से हम आपको तरीका बताए थे बनाने का, 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर क्या होगा, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है b/p, तो 4/3। तो यहाँ पर b का वैल्यू आपका हो गया 4 और p का वैल्यू आपका हो गया 3। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास h नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, h निकालोगे। और h बराबर फॉर्मूला होता है, h निकालने के लिए दोनों को हम प्लस करते हैं, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5। b हो गया आपका 4, p हो गया आपका 3 और h हो गया आपका 5। ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, इसको देखने के लिए आप पिछला लेक्चर को मेरा देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a का वैल्यू होगा 4/3। cot का फॉर्मूला, cot हमने बताया था आपको 10 का उल्टा होता है। आप 10 का याद करने हमने आपको कहा था, 10 का होता है p/b, तो उसका उल्टा हो जाएगा b/p। b/p इक्वल टू 4/3। b का वैल्यू हो गया 4, p का वैल्यू हो गया 3, p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h नहीं आपके पास। जब आपको h निकालना होता है तो आप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं h निकालने के लिए। बाकी कुछ दूसरा निकालना हो तो उनके लिए आप उनको माइनस करते हैं। और सबसे पहले आपको तीनों चीज पता करना जरूरी है। b पता है, p पता है, आपने h पता करा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25, 25 का रूट 5 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्ण का वैल्यू हो गया 5, यानी h निकल गया आपका 5। अब आपका जो भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। पहले हम लिख लेते हैं कि मेरा कौन कितना है। तो b का वैल्यू है 4, p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू आया है 5। अब यहाँ पर देखिए LHS, LHS मतलब होता है कि बायां पक्ष। ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। LHS में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। पहले हम देखते हैं कि आखिर इनका वैल्यू कितना हो रहा है। तो 1 मतलब 1, माइनस मतलब माइनस, 10a का वैल्यू पता है आपको। 10a का फॉर्मूला ये होता है p/b, इसका स्क्वायर। नीचे में 1 प्लस p/b इसका स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस p का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4 और बाय में 1 प्लस फिर से 3/4 का स्क्वायर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पर होगा 1 प्लस 9/16। सॉल्व करके देखोगे 16 माइनस 9/16 और यहाँ पे 16 प्लस 9/16, 16 16 कट जाएगा, बचेगा 7/25। यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकला आपका 7/25। देखा आपने, ये 16/16 क्यों कटा, क्योंकि ये आपका बट्टे हैं। जब आप डिवाइड करोगे, भागा करोगे तो 16 ऊपर जाके कट ही जाएगा। आप ऐसे कटा सकते हो, अगर 4 गो नंबर है तो दूसरा और चौथा को कटा सकते हो। तो 16 में से 9 घटेगा 7 और 16 में से 9 जुटेगा 25। तो LHS का वैल्यू यानी बायां पक्ष का वैल्यू आया 7/25। अब फिर हम दाहिना पक्ष का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो भी 7/25 आएगा तो ये बराबर होगा, अगर वो 7/25 नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन वही करना था कि जांच करना था कि वो 7/25 मतलब
दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। एक बार इनको देख लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 का मतलब 1, माइनस का मतलब माइनस। टेन ए का वैल्यू हम आपको पढ़ाए थे पी बट्टे बी, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दोगे। नीचे में भी 1 का मतलब 1, प्लस का मतलब प्लस, टेन स्क्वायर है तो पी बट्टे बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। बाकी 1 माइनस 3/4, पी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, फिर 16 घटा 9 बट्टे में 16, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं, 16 प्लस 9 बट्टे में 16, 16 16 कैंसिल हो गया, 7/25। LHS का वैल्यू हो गया 7/25। अब देखते हैं RHS को। RHS है मेरा राइट हैंड साइड, ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलो cos स्क्वायर a का वैल्यू, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला b/h, नहीं भूले होंगे आप लोग, याद रखेंगे b/h इसका स्क्वायर, माइनस साइन का p/h इसका स्क्वायर। b कितना है यहाँ देखिए, b है 4, h कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर, माइनस p कितना है यहाँ पर 3, 3/5 का स्क्वायर, 4/5, 4 चौके 16, 16 5 25, माइनस 3 तिया 9 बट्टे में 25, 25 हो जाएगा एलसीएम, 16 घटा 9 कितना निकला 7/25। बहुत बढ़िया, इनसे पिछला वाला जो LHS निकाले थे वो भी निकला 7/25, और यहाँ पे RHS निकाले वो भी निकला 7/25। तो आप खुश हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या निकला, बराबर निकला। तो आप आराम से लिख सकते हो कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इस तरीके से आपका ये सही हुआ। तो बाद में आपको एक लाइन लिख देना है कि देयरफॉर करके, ये देयरफॉर का साइन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग बात को? अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। आप अगर पढ़े हैं पहले तो आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, अगर आप नए भी हैं तो भी आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। दोनों का वैल्यू हमने अलग अलग निकाल लिया और फिर हमने देखा कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। यदि A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये 9वां नंबर का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8.1 का। साइन A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस साइन A sin C, इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ से प्राप्त करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे कि क्या आपके पास दिया हुआ है उनको लिखते हैं। आपके पास दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। जो आपका प्रोसेस है आप उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। tan A का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी P/B। तो P/B हो गया आपका 1/√3। यहाँ से आप ये देख रहे हो कि P का वैल्यू 1 हो गया और B का वैल्यू कितना हो गया √3। क्या नहीं है आपके पास, H नहीं है। H बराबर क्या होता है, P² प्लस B² का रूट अंडर। तो P² यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 का रूट कितना 2। यानी यहां से आपका सब कुछ निकल गया, आपका P निकल गया, आपका B निकल गया और आपका H निकल गया। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यही करोगे कि जो आपके पास नहीं होता आप उनको निकालते हो। आपके पास P था, आपके पास B है, आपके पास H आ गया। अब एक बार शुरू में एडिटिंग में लिख लेंगे कि क्या क्या है। जैसे P इक्वल टू आपका कितना है 1 है, B इक्वल टू आपका कितना है √3 है, H इक्वल टू आपका कितना निकला है 2 निकला है। अब पहला नंबर का क्वेश्चन जो आपको निकालना है वो है साइन A cos C प्लस cos A sin C। चलिए अब यहां पर A है, यहां पर C है, तो इसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, फिगर का जरूरत पड़ेगा। फिगर का जरूरत पड़ेगा। देखिए आप फिगर को,
क्योंकि दो अलग अलग चीज निकालना। ए बी सी। अब टेन ए का वैल्यू दिया हुआ था 1/3, तो ए के लिए पी कितना है, ए के लिए पी का मान मतलब बीसी, बीसी कितना है 1 है। ए के लिए बी कितना है √3 है, और एच तो सबके लिए कितना है 2 है। तो यहां पर पी और बी एच जो है ये कांस्टेंट, एच तो ठीक है कि 2 है तो 2 ही रहेगा, पी और बी बदल जाएगा। पी और बी क्यों बदलेगा, क्योंकि ए के लिए तो ठीक है पी और बी जो है वही रहेगा, लेकिन सी के लिए आपका क्या होगा कि पी अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो यहां पर हम ये नहीं लिखते हैं कि P कौन होगा और B कौन होगा, लेकिन S तो पक्का 2 ही होगा। तो अब फिगर देख करके ही हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए अब देखो sin A, यहां से sin A होता है क्या P/H, P/H। A के सामने वाला P होगा तो यहां पर BC होगा, पहले वाला लिख लेते हैं BC। अब बाय में H कौन होगा AC इंटू cos C। C के लिए अब फॉर्मूला में cos बराबर होता है B/H। C के लिए अगर ये P है तो B कौन है फिर से BC, और H तो सबके लिए AC प्लस cos A B/H। A के लिए ये P है तो B कौन होगा AB बट्टे में AC इंटू साइन C। C के लिए अगर ये, अब साइन का तो P/H होता है तो डायरेक्ट इनका सामने वाला AB बाय में AC। अच्छा से समझिएगा, पिछला लेक्चर को देखिएगा तो पता चलेगा आपको PBH के बारे में अच्छे तरीके से। प्लीज आप लोग पिछला लेक्चर को देखिएगा, हम डाल देंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो BC का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, AC का वैल्यू 2, फिर 1 × 2 प्लस AB कितना है √3/2 गुना √3/2, ये हो जाएगा 1/4, ये होगा 3/4। आप ऐड करोगे 4/4, वैल्यू कितना होगा 1, यानी साइन ए cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ था, तो tan A होता है P/B, तो A के लिए A के सामने वाला P होता है और जो रेस्ट बचता है वो B होता है, ये तो H ही होता है। तो ये 1 है, ये √3 है, फिगर आप पहले बना लेंगे। उसके बाद आपको जो भी निकालना, आपको निकालना था साइन A, साइन ए उनके सामने वाला P/H 1/2। फिर अगर आपको हम निकालना है cos C, तो C के लिए देखो cos का वैल्यू होता है B/H, इसके सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, तो जो बचा रेस्ट 1/2 ये भी होगा। फिर उसी प्रकार से cos A और sin C को निकाल करके बीच में जोड़ का साइन था, हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है सेम उसी टाइप से अब आप बना सकते हो इनको, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A डायरेक्ट देखो तो cos A का वैल्यू क्या होगा B/H होता है, A के लिए ये P है तो B ये है, डायरेक्ट लिख दें √3/2 गुना cos C, ये C के लिए, अब C के लिए ये P है तो B कौन होगा 1/2 माइनस साइन A P/H 1/2 साइन C P/H √3/2। देखो साइन दोनों में साइन ही है, लेकिन साइन A का वैल्यू 1/2, साइन C का वैल्यू √3/2, क्यों सामने वाला लंब होता है इसी कारण से। तो ये हो जाएगा आपका √3/4, ये भी होगा आपका √3/4। जब दोनों सेम चीज आपस में घटता है तो कितना होता है वैल्यू 0 होता है। तो ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसका वैल्यू हुआ 0। जब आप पहला का आंसर निकाले उसका वैल्यू 1 आया, दूसरा का जब आंसर निकाला उसका वैल्यू 0 आया। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और अब जब जो आखिरी क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज का वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। आप इनको देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, चित्र बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज बनाना है आपको PQR, जिसमें से Q आपको देना है समकोण, ये P दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं। PR प्लस QR बराबर 25, ये PR और ये QR ये दोनों मिलकर के 25 सेंटीमीटर है। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमको साइन P cos P और tan P निकालना है। तो साइन P cos P tan P निकालना, कुछ भी निकालना हो, लेकिन उनसे पहले क्या करते हैं हम लोग तीन गो साइड निकालते हैं, तीनों साइड निकालते हैं।
यहाँ पे हम केवल पी क्यू क्लियर है मेरा 5, अब ये दोनों मिलकर के 25 है, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो अलग अलग तो हमको पता नहीं किसका वैल्यू कितना है, तो हम यहां से क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्यू आर का वैल्यू मेरा x सेंटीमीटर है, इसको हम x मान लेते हैं। अगर हम क्यू आर को x मान लें तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, 25 घटा x सेंटीमीटर। बढ़िया से देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 घटा x सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 25 सेंटीमीटर है। एक को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा 25 घटा x होगा। दो, मान लो तुम दो भाई बहन हो, दोनों मिलकर के 25 रुपया मेला करने आपको मिला, तो आप अगर x रुपया रखे तो अपनी बहन को आप 25 माइनस x रुपया दोगे, यानी आप अगर 5 रुपया रखे तो उनको 20 रुपया मिलेगा। तो इसी टाइप से क्यू आर का वैल्यू अगर हम x यहाँ पे मान रहे हैं तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस लगा दो यहाँ पर। पाइथागोरस लगाने का क्या मतलब है, पाइथागोरस साहब बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कौन है, पी आर, समकोण के सामने वाली पी आर का स्क्वायर बराबर अन्य दो साइड पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अन्य दो साइड के जोड़ के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस साहब ने बताए थे। और हम भी बता रहे हैं आपको कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है बड़ी भुजा होती है, जब उसको निकालना होता तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ दो। ठीक है, अब पी आर का वैल्यू तो आपके पास है 25 घटा x का स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू आपके पास है, कितना है पी क्यू, अच्छा पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, क्यू आर कितना है x सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए बढ़िया से 25 घटा x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए हमको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे का काम करेंगे यहीं पे हम। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से क्या होगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, एक्स का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर। यही ना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के बदले 25 था, 25 का स्क्वायर, बी के बदले 5 था, 5 का स्क्वायर, सॉरी बी के बदले x था, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के बदले 25, बी के बदले x, बगल में जो था उनका स्क्वायरिंग कर दी। अब अगर बराबर के दोनों तरफ सेम चीज हो तो आप उनको कटा सकते हैं, ये भी प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस होकर जीरो ही होगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 दूना कितना होगा 50 इंटू एक्स बराबर कितना 25। अब 625 हम 25 को इधर लाते हैं माइनस 25, 50 को उधर ले जाते हैं प्लस 50x, तो 600 बराबर होगा 50x, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 600/50 यानी 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब अगर x आपका 12 सेंटीमीटर आया है तो पी आर जो उधर आपको दिख रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, 25 घटा x माने थे तो 25 घटा 12 यानी 13 सेंटीमीटर। और x किसको माने थे आप, क्यू आर को, वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर और ये कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। यही निकालने के लिए हमने बेसिकली पाइथागोरस का यूज करा था यहाँ पर, जिनसे कि आपको त्रिभुज के तीनों साइड के बारे में पता चल गया। पहले हमने क्या किया कि जो दो साइड मिलकर के 25 सेंटीमीटर था, किसी एक को हमने x मान लिया, दूसरा 25 माइनस एक्स हो गया, तीसरा हमको पहले से पता है, पाइथागोरस लगाया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करा, उनसे हमको पता चला कि x का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। जब मेरा x निकल गया तो मेरा क्यू आर निकल गया और फिर पी आर भी निकल जाएगा, यानी क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो पी आर 13 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए अब आपका जो भी क्वेश्चन कह रहा है आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास तीनों साइड पता है। अब क्वेश्चन है साइन पी। साइन पी फॉर्मूला होता है, यहीं से देखिए p/h, इसके लिए p कौन है क्यू आर, h कौन है पी आर, यानी 12/13 cos p,
पी के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा, यानी आधार कौन होगा, पी क्यू, क्योंकि आधार बट्टे कर्ण होता है इसका, 5/13 10p। ये होता है पी बट्टे बी, इसके लिए पी हो गया क्यू आर और बी हो गया पी आर, सॉरी पी क्यू। तो ये हो जाएगा आपका 12/5। मेरे ख्याल से ये पूरा एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सारा क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन भी है उनको हमने आपको बताया है बढ़िया तरीके से। आप इनको देखिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, जो समझ में नहीं आए फिर से देखिएगा। हम सारा कुछ बताने का आपको प्रयास करा है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम सारे दिन लगभग नियमित अंतराल पे वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिससे आप सारे वीडियो को देख करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। अब अगला जो लेक्चर होगा वो आपका इसके अगला एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड, पहले हम थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।